आदाब। आज हम बनाएंगे चिकन जहाँपना। जिस तरह का ये नाम है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार और बहुत ही मज़े का लगेगा। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और अगर रेसिपी पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी इस रेसिपी का मज़ा लें। तो चलें देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह से बनेगा। चिकन जहाँपना बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम चिकन। यहाँ पर इसको धोकर अच्छे से साफ़ करके हमने यहाँ पर रख लिया है। साथ में हम कुछ इस तरह से मसाले लेंगे। जैसे खड़े मसाले मैंने यहाँ पर लिए ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, 4 हमने हरी इलायची ले ली है और 1 दालचीनी का हमने टुकड़ा लिया है। इसे हमें ड्राई रोस्ट करके इसे हमें पीसना है बारीक। साथ में हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से ले ली है कट करके, और छोटी सी प्याज मैंने इधर इस तरह से कट कर ली है। 4 हरी मिर्चें लेंगे, 8 से 10 हमें काजू लेना है। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम दही लिया है। 1/4 कप मैंने यहाँ पर दूध लेना है। साथ में हम लेंगे यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, और यहाँ पर कसूरी मेथी 1 टीस्पून लिया है। लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। उसी तरह से 1 टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर लिया है। कलर के लिए काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है। साथ में हम लेंगे मलाई, या आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये प्याज, हरी मिर्च और काजू को दूध के साथ पीस लेते हैं बारीक, और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए इसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, साथ में हम डालेंगे ये काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, कसूरी मेथी, नमक आधा हम ऐड करेंगे, आधा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हम आधा ले लेंगे, आधा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। साथ ही में डालेंगे हम दही, जो हमने 100 ग्राम ले ली है, उसको इस तरह से मिला देंगे और चिकन को अच्छे से हम मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन को हम ढक देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से ये मैरिनेट हो जाए। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें अब ये हम खड़े मसाले जो हैं उसको ऐड करेंगे और इसको हल्का हल्का भून लेंगे। ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्की सी खुशबू आने तक, और धीमी आंच पर हमें इसे बस 1 मिनट के लिए इस तरह से भून लेना है। लगातार चलाते हुए, मैं इसी तरह से भून रही हूँ इसलिए कि इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे तो ये जलेगा नहीं और इसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का ये पाउडर बनकर तैयार होता है। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी है और चिकन भी हमारा इसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। तो आप इस तरह से हल्का सा रोस्ट करके ज़रूर इसमें ये मसाला डालें। देखें अब ये हो चुका है। अब इसे हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे साइड करके हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे पीस लेते हैं। कढ़ाई में मैंने डाल दिया 4 टेबल स्पून तेल, और तेल को गर्म होते ही हम डालेंगे इसमें ये प्याज को हमने इस तरह से डाल दिया है और इसे अच्छे से हम ब्राउन करेंगे। लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा नहीं लाल करना है। हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा, उस वक्त तक हमें इसी तरह से इसे फ्राई करना है। प्याज देखें अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने बचा कर रखा है। उस पेस्ट को डाल देंगे और इसे भी साथ में हम फ्राई कर लेंगे ताकि खुशबू बहुत अच्छी आ जाए इससे। इस तरह से प्याज के साथ जब लहसुन जो है भुनता है तो प्याज की खुशबू डबल हो जाती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और लहसुन का भी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाती है। इस तरह से प्याज का कलर देखें चेंज हो गया है। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। सारा मसाला हम इस तरह से ले लेंगे। इसे चलाते हुए हमें इस तरह से भून लेना है अच्छे से, इसका कलर चेंज हो जाने तक। जब तक कि चिकन का अच्छा सा कलर नहीं आ जाए उस वक्त तक हम इसे इस तरह से इसे चलाते हुए भून लेंगे। चिकन को हमने चलाते हुए देखें इस तरह से
कलर को चेंज कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। ये जो है चिकन फ्राई हो गया है और इसका पानी भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने काजू, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट बनाया था दूध के साथ, वो ऐड कर देंगे और दोबारा से हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। चलाते हुए हमें फिर से भून लेना है अच्छे से। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हरी मिर्च की, दूध जो हमने डाला है, काजू का डाला है, बहुत अच्छी खुशबू चिकन में आ रही है इस वक्त। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। अब इसमें जो हमने पाउडर मसाला बना कर रखा है वो डाल देंगे और इसको भी अच्छे से चला लेते हैं। सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में हम डालेंगे नमक जो हमने बचा कर रखा है और इसको भी हम मिला लेते हैं। इसका मसाला जो है इतना मज़ेदार तैयार होता है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जब आपके यहाँ कोई मेहमान आएंगे, इसको खाने के बाद वो फरमाइश करके आपसे ज़रूर बनवाएंगे। इसमें इतना पानी है कि जब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए गलाएंगे तो ये आसानी से गल जाएगा और ये नीचे से लगेगा भी नहीं। और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। इसे हम ढक देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर देख लेंगे 20 मिनट हो चुका है। बीच बीच में मैंने इसे चलाया भी था, इसलिए कि इसमें हमने काजू का पेस्ट डाला है, वो बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसी तरह से चलाते हुए हमें अच्छे से इसे पका लेना है। और ये देखें अच्छी तरह से गल चुका है और इसका मसाला भी देखें, इस तरह से ग्रेवी इसकी तैयार हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। लगभग ये मैंने दूध की मलाई ली है 2 से 2.5 टेबल स्पून और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन में इस तरह से मलाई जब डालेंगे तो बहुत अच्छा रिचनेस आता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी बढ़ जाता है और कलर भी इसका बहुत अच्छा आता है। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। चलाते हुए हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे रहने देंगे, ढक देंगे। 2 मिनट हो चुका है। अब खोल कर देखेंगे। देखें हमने लो फ्लेम पर इसे इस तरह से रखा था और ये अच्छी तरह से अब इसमें जो क्रीम हमने डाला है वो मिल चुका है और इसका टेस्ट भी बढ़ चुका है। बहुत अच्छा मज़े का लग रहा है। टेस्ट मैंने करके देखा, बहुत टेस्टी ये बनकर तैयार हुआ है। और देखें इस तरह से हम थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और 1 मिनट के लिए हम ढककर इसी तरह से रहने देंगे। ये देखें 1 मिनट हो चुका है और ये चिकन में अच्छी सी खुशबू धनिया की भी आ गई है। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसे निकाल लेंगे सर्विंग के लिए। यहाँ पर हमारा चिकन जहाँपना बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी मज़ेदार सी बनी है। तो चलें आप भी इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका चिकन किस तरह का बना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।